हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। एंड कंप्लीट आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड ये वीडियो के बाद आपको और ज़्यादा नोटिफिकेशन वाली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था रात में, लेकिन कल रात इतने चेंजेस हो रहे थे न, इतने नए नए अपडेट्स आ रहे थे कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्लीज कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। अब देखो यहाँ मैंने क्या क्या लिखा है, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन। उसके बाद एग्जाम पैटर्न चेंज, एग्जाम पैटर्न इतना चेंज होते हुए मैंने कभी नहीं देखा है, बहुत ज्यादा चेंज हो गए। उसके बाद यहाँ देखोगे कि मेंस में जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर, ऐसा स्पेसिफिक दिया है कि आरबीआई सर्कुलर भी। उसके बाद क्वांट में 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट मेंस के बाद, एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, नॉट एसे एंड लेटर। तो ये सभी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड एग्जाम पैटर्न जैसे चेंज हो गए, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैसे मार्क्स हो सकते हैं, 35 क्वेश्चन में 30 मार्क्स ऐसे क्यों दिया है, इसका मतलब क्या हो सकता है। एसबीआई पीओ में जैसे इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे आईबीपीएस पीओ के नोटिफिकेशन में हमने हमें रीजनिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है, सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। चलो अब आते हैं पहले हमारे डेट्स के ऊपर। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, नोटिफिकेशन को समझेंगे, डेट्स को समझेंगे, एंड में हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चेंज हो गए। अब देखो हमारे पास डेट्स, जैसे कि आप यहाँ बोला है कि 1 से 21 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद अगस्त 25, यानी कि यहाँ आपके पास जो डेट है वो भी मैंने लिख लिए, 17, 23 एंड 24 तक अगस्त को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है। जो कि टेंटेटिव होता है वही सच होता है, ये टेंटेटिव नहीं है, यही फिक्स है, ऐसा कंसिडर करो। उसके बाद 12 को हमारा मेंस होने वाला है। अब देखो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ मेंस, उसके बाद यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट, ऐसा कुछ तो लिखा है। उसके बाद इंटरव्यू। एंड ये वाली भी बात इंपॉर्टेंट है कि जैन फेब में आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि अलॉटमेंट होगी, रिजल्ट नहीं आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट होगी। जो आपका अप्रैल 1 में होता था वो जैन फेब में होगा। यानी कि रिजल्ट मुझे लगता है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क में एक दूसरे में शिफ्ट कर दिए, कि आईबीपीएस पीओ बोलेगा कि मैं जनवरी में लगाता हूँ, ना आरआरबी पीओ बोल रहा है कि मैं अब अप्रैल में लगाऊंगा, ऐसे। तो देखो कि आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट तो जैन फेब में आ जाएगा आपके सामने। एंड इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या हो सकता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी कि ये सारे चेंजेस है। यहाँ देखो 17 अगस्त, यानी कि यहाँ अब चल रहा है जुलाई 1, जुलाई अगस्त, यानी कि आपके पास 47 डेज है। 47 मीन्स अच्छे डेज है प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए भी। 2 अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 3 मंथ से ज्यादा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ से ज्यादा है। तो हम अच्छे से मेंस का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम तो है, टाइम नहीं है ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद हमारे एग्जाम आने में 50 डेज है, इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम है। आगे आते हैं। देखो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट। यहाँ देखो 2026-27 ऐसा लिखा है। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही है 2026-27 के लिए हो रही है, यानी कि ये 2025 में हो रही है, लेकिन सिलेक्शन तो आपका 2026 में होने वाला है। पार्टिसिपेट करने वाली बैंक्स का नाम यहाँ लिखा है। हमारे टोटल 12 बैंक्स, 12 में से 11 यहाँ होती है। एसबीआई अपना खुद का नोटिफिकेशन निकालते हैं। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ देख सकते हो कि सैलरी आपको कितनी मिलने वाली। बेसिक पे इतना होता है, इसका मतलब इनिशियल बेसिक पे आपका 48,480 इतना होगा। इसका मतलब आपकी पहली सैलरी 70 के ऊपर ही रहेंगी, 70-75, इंक्लूडिंग अलाउंसेस 80 तक जा सकती है। और वेरी करता है आपके बैंक टू बैंक। चलो एज रिलैक्सेशन का देख सकते हो या एज का देख सकते हो। मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 30 है। यहाँ एज कैलकुलेट कर सकते हो इसके बीच में। एंड ये जो डेट्स है इनमें जिनका जिनका एज बैठता है वही वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जाएंगे, आपको सिर्फ समझना है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। फीस के बारे में देखो कि फीस 175 फॉर SC ST एंड PWDs एंड 850 फॉर जनरल कैटेगरी, बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर, ये क्विक रिव्यू करके आगे जाएंगे एंड बाद में इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। यहां देख सकते हो कि इंग्लिश 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। ये 20 20 20 मिनट्स का बिल्कुल चेंज नहीं किया है।
टाइम एलोटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम, यानी कि 20 मिनट का पहला सेशन ओपन होगा, उसके बाद 20 मिनट का दूसरा, 20 मिनट का तीसरा, एंड 20 मिनट में 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, 30 मार्क्स। लेकिन क्वांट में रीजनिंग में क्या होने वाला है, क्वांट में आपके सामने 35 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, लेकिन 30 मार्क्स। अब देखो, कल रात को नोटिफिकेशन हटाया गया था, ये सुबह मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उससे डेटा निकाला है, सुबह सुबह सब कंप्लीट एनालिसिस किया है, तो ऐसा नहीं है कि अब ये चेंज होने वाला है। यही रहने की 99% चांसेस यही है कि यही रह सकता है। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स, ये कैसे हो सकता है? 35 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ भी सेक्शन ए सेक्शन बी, यानी कि जैसे मेंस में होता है सेक्शन ए सेक्शन बी, मेंस लेवल एग्जाम में यहाँ भी होने वाला है, या कुछ अलग है? आगे मेंस देखो, मेंस में पैटर्न में क्या हुआ है, यहां देखोगे कि रीजनिंग में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मार्क्स, यहां देखोगे कि यहाँ 60 मार्क्स, यहां देखोगे कि यहाँ 40 मार्क्स, यानी कि रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा हो गया है। जनरल अवेयरनेस को लिखते टाइम इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल, फाइनेंशियल, आरबीआई, यानी कि कंप्लीट बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज एंड बैंकिंग टर्म्स के यहाँ गए हैं। बैंकिंग अवेयरनेस आपको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है इस टाइम। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक गए तो उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश का देखोगे कि नॉर्मल 35 40, उसके बाद टाइम भी देखोगे कि रीजनिंग में आपके पास 50 मिनट है, यानी कि अच्छा टाइम दिया गया है। जीए में 25 मिनट से। अब जीए में देखने वाली बात यह भी है कि 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन है एंड 50 मार्क्स है। इसका मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स नहीं है, यानी कि एक ऐसे 10 क्वेश्चन तो हो सकते हैं या 15 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ज्यादा मार्क्स है। ये भी हम हमें देखना है कि एक्चुअली क्या हो सकता है। इंग्लिश में देखो 35 40, डीआई में, यानी कि डीआई मीन्स हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज सबसे ज्यादा होता है मेंस लेवल एग्जाम में, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 50 टोटल, 145 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 160 मिनट्स। एंड उसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, एसे प्लस कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंशन। अभी इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली यहाँ पहले क्या रहता था, एसे एंड लेटर रहता था, अब एसे एंड कॉम्प्रहेंशन रहेगा। मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन, इसके बारे में भी क्या दिया है, मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स एंड इथिक्स। आगे, एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियल आईबीपीएस वेबसाइट। अगर चेंज हो गया तो हम बता देंगे। अगर हमने ज्यादा ये किया, क्या ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, गलती से कुछ चेंज किया, तो यहाँ हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में बी इवेल्युएटेड बाय द ऑटोमेटेड स्कोरिंग मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग। अब देखो, यहाँ ऑटोमेटेड रहेगा, इसका मतलब हम एक हमारा जो पैटर्न रहता है, जैसे कि मैंने आईबीपीएस पीओ के 2022 के एग्जाम में मेरा एक खुद का ये बनाया था, लेटर का फॉर्मेट बनाया था, उसी फॉर्मेट में मैं वो लिखता था। तो ऐसे भी आप भी वैसे सोच सकते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है। ऐसे यानी कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर कॉम्प्रहेंशन, फिर में वहां भी अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाने वाला है सब कुछ। अब देखो पर्सनैलिटी टेस्ट, यहाँ क्या दिए, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। मेंस के बाद हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट होगी। सेल्फ रिपोर्ट, यहाँ क्या लिखा है, सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि आपका, मैं बताता हूँ कि पर्सनैलिटी टेस्ट ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट का मे भी फॉर्म हो सकता है जिसमें आप आपकी डिटेल्स भरोगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज क्या है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन। एंड वो जो पेज है, वो जो फॉर्म है, वो आपके इंटरव्यू के टाइम पे उनके डेस्क के ऊपर हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे हो सकता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आपको अच्छे से फॉर्म फिल करना होगा, या जो भी होगा वो अच्छे से आपको करना होगा, क्योंकि उसको हम हल्के में ले नहीं सकते। Personality profile of the candidate will be placed before the interview panel. The personality test will be non qualifying in nature. इसका qualifying non qualifying ऐसा कुछ नहीं, non qualifying है। However, appearing the personality test will be mandatory for the being eligible for, मैंडेटरी अपेयर करना मैंडेटरी है, लेकिन वो क्वालिफाइंग है या क्वालिफाइंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन क्वालिफाइंग है, उसका कुछ इंटरव्यू में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका थोड़ा बहुत पहले से डेटा होना चाहिए उनके लिए, इसलिए वो फॉर्म फिलअप करने के लिए ले रहे हैं। आगे जाते हैं।
Marks obtained in the online main examination only will be considered for shortlisting for the personality test and interview and also in the final merit listing. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हमारा ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन का हमारे मार्क्स स्कोर्स को देखो यहाँ थोड़ी सी बात है द करेक्टेड स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट इन द डिफरेंट सेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग इक्वी परसेंटाइल मेथड ये जो हमारा नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है उसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड अब इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस मेथड से आपके जो 3 4 5 शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा ना फिर आपका रिजल्ट लगाया जाएगा स्कोर अप टू 2 डेसिमल ये तो आप देख सकते हो आगे इंटरव्यू कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आफ्टर अब देखो यहाँ क्या दिया है जो मेंस एग्जामिनेशन में गए वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अपेयर रहेंगे एंड विल सब्सिक्वेंटली मींस उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट से किसी को भी निकाला नहीं जाएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा ऐसे बोला गया है इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन द सिलेक्टेड सेंटर्स ये तो सब कुछ सही है ओके 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 यहाँ देखोगे कि टोटल मार्क्स एलोटेड फॉर द इंटरव्यू आर 100 द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी नॉट लेस देन 40% यानी कि 40 से ऊपर तो आपके मार्क्स होने ही चाहिए एंड 35 टू SC ST OBC कैंडिडेट 80:20 रेशो में यानी कि 80 जो हमारा मेंस का एग्जाम होता है 225 को 80 में कन्वर्ट किया जाएगा यानी 100 को 20 में कन्वर्ट किया जाएगा इन दोनों का मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ऐसे बोला गया है वैसे 100 में से अगर आपको 80 मार्क्स मिले इसका मतलब आपको कितने मार्क्स मिले 4/5 मार्क्स मिले तो 20 का 4/5 कितना आता है 16 तो आपको इंटरव्यू में 16 मार्क्स मिले ऐसे आपका आपके इंटरव्यू के मार्क्स एंड मेंस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए जाएंगे आगे बढ़ते हैं द कैंडिडेट शुड भी यहाँ क्या दिया है ये अच्छे से ध्यान में रखो अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको निकाल सकते हैं अभी अभी SBI PO के इंटरव्यू से बाहर एक लड़की निकली है यानी कि हमारी अच्छी दोस्त थी वो इंटरव्यू IBPS सॉरी SBI PO के इंटरव्यू से बाहर निकली है क्योंकि उसका एक सर्टिफिकेट नहीं था तो आप समझ सकते हो बात को कि एक सर्टिफिकेट नहीं होना कितना ये है आपके पास वो टोकन जो होता है वो नहीं चाहिए आपके पास कंप्लीट उसका सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास उसका प्रूफ चाहिए अगर आप EWS में है तो सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास नॉन क्रिमिनल का होना चाहिए तो नॉन क्रिमिनल होना ही चाहिए जो भी मैंडेटरी है वो होना ही चाहिए नहीं तो आपको वो निकाल सकते हैं At the time of a main examination, candidate must be duly authenticated preliminary examination. ये कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं नए अगर हो आप तो आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो हॉल टिकट होता है वो आपको मेंस एग्जाम में लगता है तो उसको आपको संभाल के रखना होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चीजें जो है वो फोटोज आधार पैन वो हम रखते हैं लेकिन ये प्रीलिम्स का ये मेंस के टाइम पे रखना वो मैंडेटरी है आगे हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन की कितनी ज्यादा वैकेंसीज है तो 5208 प्लस एनआर कितनी है 123 अब देखो नॉर्मली वैकेंसी कितनी है 1700 1000 1500 450 200 358 इसका मतलब इन तीनों में कम से कम 1500 वैकेंसी आ सकते हैं ऐसा मुझे लगता है तो इसका मतलब 6500 प्लस वैकेंसी आपकी हो सकती है इस वाले नोटिफिकेशन में या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं कम तो नहीं होंगी कम होगी तो 6000 प्लस तो होगी ही होगी तो इसका मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है कौन से नॉट रिपोर्टेड तो आपको पता होगा कि जो बैंक्स अभी तक उनके पास डेटा नहीं है कि आपको कितने हमें कितने ऑफिसर्स चाहिए उसके बारे में तो नॉट रिपोर्टेड लिखते हैं बाद में वो नोटिफिकेशन में ऐड करते हैं नहीं तो इंटरव्यू के बाद ही ऐड कर देते हैं आगे 1 2 3 ओके अब जिस चीज के बारे में हमें डिस्कशन करना था उसके ऊपर आते हैं जैसे कि मैंने बोला कि रीजनिंग का वेटेज उन्होंने बढ़ा दिया है एंड हमारा क्वांट का वेटेज देख सकते हो आप क्वांट का क्या क्या है 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन नॉर्मली क्या रहता था 35 ये रहता था कि ये क्वांट में एंड क्वांट एंड रीजनिंग में
ये रहता था कि 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स है। यही रहेगा क्वांट में, यही रहेगा रीजनिंग में, एंड यही इंग्लिश में रहता था। जैसे कि सेम है वैसे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 30 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। लेकिन यहाँ जो चेंज हुआ है उसका मतलब क्या हो सकता है, मुझे पर्सनली लगता है कि 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन जो कि 5 मार्क्स के लिए आएगा। नहीं तो जो भी स्पीड मैथ्स आता है उसमें 10 मार्क के क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के रहेंगे। एंड ऐसा हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाकी 30 मार्क्स जो है उसमें डीआई प्लस अरिथमेटिक हो। मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि जो आपका स्पीड मैथ्स वाला जो होता है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे। नॉर्मली आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में 10 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10 मार्क्स को आते थे। इस टाइम से ये ऐसा चेंज हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें से 10 क्वेश्चन आए लेकिन वो 5 मार्क्स के लिए आए। एंड आपका जो अरिथमेटिक डीआई प्लस अरिथमेटिक रहेगा वो बाकी रहेगा। जो डीआई रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा, 3 डीआई, 2 नॉर्मल डीआई, एक कैसलेट डीआई प्लस अरिथमेटिक के 15 मार्क्स। नॉर्मली अरिथमेटिक के 15 मार्क्स रहते ही थे, नॉर्मली डीआई 2 रहते थे, कभी कभी 3 रहते थे, ये चेंज रहता था। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा हो सकता है। रीजनिंग में 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, यहां क्या हो सकता है, यहां पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छे लेवल का पजल, नहीं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्या बोल रहा हूं मैं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एंड 10 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के। ऐसे भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चन 15, यानी कि 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो पजल रहेगा, दो अच्छे लेवल के पजल, वो 1.5 मार्क्स के को आएंगे, एंड बाकी जो डेटा है वो आपका एक एक मार्क्स के लिए रहेगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे मैं पॉसिबिलिटी बोल रहा हूँ, गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे होने के चांसेस हो सकते हैं। या तो ऐसे होगा, नहीं तो आपका एक पजल अच्छे लेवल का आएगा, थोड़ा सा मेंस लेवल बोल सकते आईबीपीएस क्लरिकल टाइप मेंस लेवल, या थोड़ा सा अप लेवल। मेंस लेवल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 20 मिनट में आप क्या क्या ही करोगे ना। अच्छे लेवल का एक डीए आपका आ सकता है, सॉरी, आप एक पजल आ सकता है जो कि 10 मार्क्स का हो। ऐसे भी हो सकता है, या 10 क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के, एंड बाकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से। ऐसा हो सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां आप देखोगे कि रीजनिंग जिनका जिनका अच्छा था उनके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है, प्रीलिम्स भी, मेंस भी। एंड आपको अगर लगता है कि रीजनिंग आपको एग्जाम निकाल के दे सकता है, तो मैं आपको बताता हूं कि यस, रीजनिंग आपको एग्जाम निकाल के दे सकता है, लेकिन रीजनिंग जितना आप जानते हो उतना उतने आसान लेवल का रीजनिंग मेंस में नहीं आता। या प्रीलिम्स में भी वो 20 मिनट के टाइम में वो 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना 40 मार्क्स के लिए, वो इतना आसान नहीं रहने वाला। तो आपको प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा। एंड इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आरआरबी पीओ के सेक्शनल मॉक लगाओ रीजनिंग के बहुत ज्यादा। आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन करते टाइम आरआरबी पीओ के रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट करो बहुत ज्यादा। आरआरबी पीओ का जो भी फुल लेंथ मॉक भी आपको क्वांट एंड रीजनिंग कवर करने के लिए हेल्प करेगा, जब तक बाकी सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म से वो आपको एक उनका स्ट्रक्चर्ड हमारा ये नहीं देते, कि मॉक का सीरीज नहीं देते, तब तक आपको क्या करना है, आरआरबी पीओ के मॉक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड इंग्लिश में सेम ही है। तो देखो क्वांट में चेंज हुआ, 35 क्वेश्चन 20 मार्क्स, सॉरी 30 मार्क्स, टाइम सेम। 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम सेम। तो ये चीजें जो अडॉप्ट करेगा वो पास होगा, जो नहीं करेगा, अब देखो यहाँ दो टाइप के स्टूडेंट, एक डरेगा एंड एक बोलेगा कि यस, अपॉर्चुनिटी है कि सब लोग डर रहे हैं, मुझे करना है। एंड आपका माइंडसेट वैसे होना चाहिए कि हाँ, इस टाइम मुझे करना है, दैट्स इट। चलो आगे, कॉम्प्रहेंशन का मीनिंग यहाँ मैंने डाउनलोड करके रखा है, देख सकते हो आप। रीजनिंग 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा टाइम। 50 मिनट क्यों देते हैं, क्योंकि लेवल उतना अच्छा होता है। 20 मिनट्स में, 15 20 25 मिनट्स में एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसलिए इतना टाइम देते हैं।
ये समझ में आया। उसके बाद यहाँ जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया, आरबीआई के सर्कुलर, अगर आप अभी जाकर आरबीआई सर्कुलर डालोगे एंड उसमें प्रेस रिलीजेस होता है, क्या होता है, प्रेस रिलीजेस, ऐसा कह के एक पॉइंट होता है प्रेस रिलीजेस, वहां जाकर डेली प्रेस रिलीजेस आती है, उनमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको क्लिक करके वो रीड करके रेगुलर बेसिस पे रीड करने की कोशिश कीजिए। वो आपको यानी कि आपके आगे आने वाले मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आरबीआई के सर्कुलर्स रेगुलर पढ़ने होंगे क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक दिया है, इसका मतलब आरबीआई के सर्कुलर के ऊपर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एंड यहाँ जैसे 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स बढ़ाए गए, इसका मतलब क्वेश्चन लेंदी होंगे, 2-3 ऑप्शन में से चूज करने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको डिटेल में जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर ही पढ़ना है, वो तो एट द एंड करना ही है, लेकिन आपको डिटेल में न्यूज पता होनी चाहिए, डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। अगर कोई कौन सी भी न्यूज आती है, कौन सा भी अपडेट आता है, कौन सा भी आरबीआई का एक नया सर्कुलर आता है, उसके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव आपको पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, यानी कि डिटेल में जितना हो सके डिटेल में पढ़ना है। अब देखो, इंग्लिश सेम डीआई, वैसे ही यहाँ डीआई का रोल सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ आते हैं एसे प्लस कॉम्प्रहेंशन। अब देखो, मेंस क्लियर करने के लिए जो आपका क्या बोल सकते हैं मेन पार्ट रहेगा, वो रहता है हमारा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्योंकि वो 25 मार्क्स देता है। 25 मार्क्स आप ऊपर वाले रीजनिंग वाले सेक्शन से या जीए वाले सेक्शन से या डीआई वाले सेक्शन से एंड इंग्लिश, इसमें से कौन से भी एक एग्जाम एक सेक्शन में अगर लाने की कोशिश करोगे कि 25 मार्क्स में से कितने ला सकता हूं, तो वहां आएगा 5, 6, 7, 8, 10 इतना। लेकिन यहाँ 25 में से 16, 18, 19, 20, 21 तक बच्चे मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें मार्क्स ओरिएंटेड रहना है, हमें एग्जाम क्लियर करनी है, तो मार्क्स ओरिएंटेड रहो। ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन, ऐसे तो आपको पता है कि आपको डिटेल में ऐसे लिखना है, एक टॉपिक दिया है उसके ऊपर ऐसे लिखना है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या रहेगा, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। आपका क्या होता है, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी कि हम रीड करते हैं कंप्लीट डेटा एंड उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्रहेंशन में ऐसे भी हो सकता है कि डेटा दिया है उसके ऊपर क्वेश्चन, या कॉम्प्रहेंशन का डिस्क्रिप्टिव बोला है, तो ऐसा हो सकता है कि कॉम्प्रहेंशन दिया है यानी कि एक कंप्लीट आरसी दिया है एंड उसको आपको लिखना है शॉर्ट वर्ड्स में, यानी कि लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना है। ऐसे भी हो सकता है। कॉम्प्रहेंशन का मतलब अंडरस्टैंड, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि अंडरस्टैंड करना है जो भी दिया है यानी उस डेटा को लिखना है। ऐसे होने की संभाव्यता बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है जो जो चेंजेस है वो मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से बताया कि ऐसे 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 होने की पॉसिबिलिटी, जो कि नोटिफिकेशन मैंने देखा है। मैंने बिल्कुल कुछ भी बाकी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। तो जो मुझे लगता है वो मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन मुझे जो लगता है वो 90% सही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी से ही काम करना है। जो अच्छे अच्छे टॉपिक मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स, बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड जो जो अच्छी अच्छी न्यूज आती है, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स आते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके ऊपर ही आपका एसे एंड आपका कॉम्प्रहेंशन हो सकता है। अब देखो, नॉर्मली इसका एक एनालिसिस, रीजनिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि एसबीआई पीओ में इंग्लिश था, यहाँ रीजनिंग रहेगा। जीए का रोल 35 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि यहाँ भी देख सकते हो कि जीए रीड करते टाइम आपको डिटेल में रीड करना है। इंग्लिश, इंग्लिश गया है ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, क्योंकि लेटर एंड एसे लेटर तो निकाल दिया, कॉम्प्रहेंशन आ गया। मेंस लेवल में अंडरस्टैंडिंग लगेगी, प्रीलिम्स में लगेगी। इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि ग्रामर के पीछे भागना। अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए आपको पढ़ना होगा, जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ो। एंड पर्सनैलिटी टेस्ट का इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट जब होगी आपकी, तब उसको हल्के में नहीं लेना है।
जो भी लिखना है अवेयरनेस के साथ लिखना है, जो भी लिख रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू पैनल में जाने के बाद, वो आपको ध्यान में रखना है। जो जो बोल रहा हूं उसके ऊपर फोकस किया होगा। जो आपका आपके सर्टिफिकेट होते हैं अभी से निकाल कर रखो मीन्स वो प्रोसेस के लिए डाल दो, वो आ जाएंगे। जब एग्जाम पीक पे आता है, जब सब कुछ आपको चाहिए होता है, कल चाहिए, आज आप करने के लिए जाते हो, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड मुझसे अगर कनेक्ट होना है तो प्लीज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा उसका हो जाएगा, जो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा उसका नहीं होगा। प्लीज ये इतना ज्यादा भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपने जो पढ़ा है उसका ही इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत अलग एंगल में। आरआरबी पीओ की मॉक लगा, सब सही होगा। सोचने का तरीका सही होगा तो सब सही होगा, बाकी कुछ नहीं। ध्यान से करो, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।